नमस्कार दोस्तों। इस विशेष वीडियो में जहां हम आज चर्चा करेंगे मकर राशि जुलाई 2025 राशिफल की। यह विश्लेषण पूरी तरह से जुलाई 2025 के ग्रहों की दशा, गोचर, अंतर्दशा और उनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि मकर राशि के जातकों को हर आयाम में स्पष्ट दिशा मिले, चाहे वह धन हो, विवाह हो, करियर हो या फिर पारिवारिक जीवन। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें और आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अब तक के साल 2025 की, यानी जनवरी से जून तक के समय की। मकर राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है। शनि, जो कि मकर राशि का स्वामी ग्रह है, पूरे वर्ष अपनी विशेष स्थिति में रहा है और इसकी दृष्टि ने आपके जीवन में अनुशासन, संघर्ष और कर्म को केंद्र में रखा है। पिछले कुछ महीनों में कई मकर जातकों ने अपने करियर में नई जिम्मेदारियों का भार उठाया, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ीं, मानसिक तनाव भी बना रहा और कई बार ऐसा महसूस हुआ कि परिश्रम का फल नहीं मिल रहा। कई लोगों को स्वास्थ्य को लेकर चिंता रही, विशेषकर हड्डियों, त्वचा और पेट से संबंधित समस्याएं। लेकिन अब जुलाई 2025 का महीना कुछ राहत और नई ऊर्जा के संकेत लेकर आ रहा है। जुलाई 2025 की शुरुआत में शनि स्वयं की राशि मकर में वक्रीय अवस्था में रहेगा, जो आपके ऊपर एक गहरा आत्ममंथन करने का समय लेकर आएगा। आपको अपने पुराने निर्णयों का मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा। वहीं बृहस्पति यानी गुरु ग्रह आपकी पंचम दृष्टि से कार्यस्थल और संतान भाव को देखेगा, जिससे शिक्षा, संतान और रचनात्मक कार्यों में प्रगति के संकेत मिलते हैं। बुध और शुक्र का मिथुन राशि में गोचर होने से छठे भाव में आर्थिक सुधार, कर्जों से मुक्ति और कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं का आरंभ हो सकता है। विशेष रूप से 10 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक का समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि इन दिनों में चंद्रमा की गोचर स्थिति आपके मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होगी। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 की ग्रह स्थिति और उसका जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव। इस माह की शुरुआत में सूर्य कर्क राशि में रहेगा, जो आपकी कुंडली के सप्तम भाव में स्थित रहेगा। यह भाव जीवन साथी, साझेदारी और विवाह से जुड़ा होता है। अतः जिन लोगों की शादी की बातें रुकी हुई थीं, उन्हें इस महीने कोई शुभ समाचार मिल सकता है। विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए यह समय अनुकूल है, विशेषकर 14 जुलाई के बाद, जब मंगल आपकी सप्तम दृष्टि में आएगा और विवाह से संबंधित मामलों को गति देगा। विवाहित लोगों को जीवन साथी से कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन शुक्र के प्रभाव से बात सुलझने के भी पूरे योग हैं। धन संपत्ति की बात करें तो जुलाई का यह महीना आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्र और बुध की स्थिति यह संकेत देती है कि आपको किसी रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, विशेषकर यदि आपने किसी को उधार दिया है या पुराना कोई निवेश किया हुआ है तो उसका लाभ इस माह मिल सकता है। स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए 12 जुलाई से 20 जुलाई के बीच का समय लाभदायक रहेगा, लेकिन आपको पूरी जानकारी और सोच समझकर ही कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए भी यह समय अनुकूल है, विशेषकर उत्तर दिशा में संपत्ति खरीदना आपके लिए लाभदायक रहेगा। करियर और नौकरी के क्षेत्र में जुलाई 2025 मकर राशि के लोगों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी में बदलाव या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस माह वह अवसर मिल सकता है। विशेषकर 15 जुलाई के आसपास, जब सूर्य और मंगल की युति आपके दशम भाव को प्रभावित करेगी, तब आपकी नेतृत्व क्षमता और मेहनत रंग लाएगी। व्यवसाय में लगे लोग भी इस समय कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्रारंभ कर सकते हैं या विदेशी स्रोतों से जुड़ सकते हैं। जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा, विशेषकर 21 जुलाई के बाद, जब चंद्रमा आपकी राशि से गमन करेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो जुलाई के पहले सप्ताह में कुछ थकावट, सिर दर्द या ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन समय के साथ इन समस्याओं में सुधार आएगा। आपको इस माह अपनी नींद और खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। योग, ध्यान और सुबह जल्दी उठने की आदत आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाएगी।
विशेषकर 7, 13 और 27 जुलाई को अधिक तनाव से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उस समय चंद्रमा का गोचर आपकी भावनात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की, जो इस महीने ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने में आपकी सहायता करेंगे। सबसे पहले, शनि के वक्री प्रभाव से उत्पन्न होने वाले अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए शनिवार के दिन काले तिल और सरसों के तेल का दान करें, शनि चालीसा का पाठ करें और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। मंगल के प्रभाव को अनुकूल बनाने के लिए मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। चंद्रमा को मजबूत करने हेतु सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्रां श्रीं श्रौं सट चंद्राय नमः का जाप करें। इसके अलावा प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करने से आपकी आत्मशक्ति और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। जिन मकर राशि के जातकों का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, उन्हें इस माह विशेष लाभ मिलने के योग्य हैं, जबकि श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोगों को अपनी बातों में स्पष्टता और संतुलन लाने की आवश्यकता होगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातकों को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक होगा कि वह अपने शब्दों में संयम बनाए रखें। अब बात करते हैं कुछ विशेष तारीखों की, जो इस महीने आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेंगी। 5 जुलाई को पूर्णिमा है, जो कि मानसिक रूप से एक नई शुरुआत का संकेत देती है। इस दिन कोई नया व्रत या संकल्प लेना शुभ रहेगा। 12 जुलाई को सूर्य मंगल की युति आपके कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता दिला सकती है। 17 जुलाई को अमावस्या रहेगी, जो पितरों के लिए तर्पण करने का श्रेष्ठ दिन है। इस दिन पवित्र जल में तिल और कुश डालकर पितरों के निमित्त अर्पण करना शुभ फल देगा। 23 जुलाई को बुध और शुक्र का परिवर्तन आपके संचार और संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करेगा। अब अगर हम जुलाई 2025 के दूसरे भाग पर ध्यान केंद्रित करें, यानी 18 जुलाई के बाद का समय, तो यह कालखंड मकर राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ संकेत देता है। इस समय बुध का गोचर आपकी राशि के सप्तम भाव से 8वें भाव की ओर होगा, जिससे कुछ रहस्यमय या अचानक घटने वाली परिस्थितियां जीवन में प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति की दृष्टि इन सभी घटनाओं को संभालने की क्षमता आपके भीतर विकसित करेगी। इस समय आप अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और मनोविज्ञान, शोध, गूढ़ विद्याओं जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों की रुचि ज्योतिष, वास्तु, टैरो या अध्यात्म में है, उन्हें इस समय कोई दिव्य अनुभव या गहरी समझ प्राप्त हो सकती है। धन और आय के स्रोतों में भी इस दौरान विविधता आ सकती है। कोई नया अवसर सामने आ सकता है जो आपकी वर्तमान आय की स्थिति को मजबूत बनाएगा। कुछ लोगों को साइड इनकम या पार्ट टाइम जॉब का लाभ मिल सकता है। विशेषकर 22 जुलाई से 30 जुलाई के बीच ऐसा योग बन रहा है कि कोई पुराना मित्र या संपर्क व्यक्ति आपके लिए आर्थिक अवसर लेकर आ सकता है। साझेदारी में व्यापार करने वाले लोगों को हालांकि सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि बुध और शुक्र की स्थिति कुछ भ्रम की स्थिति भी बना सकती है। आपको अपने दस्तावेज, करार और वित्तीय लेन देन को अच्छे से पढ़कर और समझकर ही करना चाहिए। जिन मकर राशि के विद्यार्थियों की पढ़ाई में विघ्न आ रहा था, उन्हें जुलाई माह के अंत तक आशा की नई किरण मिलेगी। गुरु और बुध की युति से मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी और अधूरी पड़ी हुई योजनाएं फिर से चालू होंगी। उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए यह महीना आवेदन या एडमिशन की दिशा में शुभ संकेत दे रहा है। साथ ही जो लोग विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, विशेषकर पढ़ाई या नौकरी के उद्देश्य से, उन्हें इस समय वीजा या पासपोर्ट से जुड़े कार्यों में प्रगति दिख सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने कई तरह की भावनाएं सतह पर आ सकती हैं। आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, जैसे सत्यनारायण व्रत, हवन या गुरु पूर्णिमा पर कोई विशेष आयोजन। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता बरतनी आवश्यक होगी, विशेषकर यदि वे पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं। परिवार में छोटे बच्चों के साथ समय बिताना आपके मन को शांति देगा और संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा। भाई बहनों के साथ कुछ पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, बशर्ते आप पहल करें और संवाद में कोमलता रखें। प्रेम जीवन में भी इस महीने कई रोचक मोड़ आ सकते हैं। यदि आप किसी को लंबे समय से पसंद करते थे और प्रस्ताव नहीं रख पा रहे थे, तो यह महीना साहस और स्पष्टता लाने का है।
विशेषकर 24 से 28 जुलाई के बीच की अवधि इस बात के लिए अनुकूल है कि आप अपने दिल की बात कह सकें और सकारात्मक उत्तर मिलने की संभावना है। हालांकि विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी के प्रति अधिक धैर्य और संवेदनशीलता दिखानी होगी, क्योंकि मंगल और चंद्रमा की स्थिति कभी-कभी आवेग को बढ़ा सकती है। ऐसे समय में संवाद ही समाधान है। जो लोग कोर्ट कचहरी या कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं, उनके लिए यह महीना राहत लेकर आ सकता है, बशर्ते वे न्याय संगत मार्ग अपनाएं और किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। विशेष रूप से 29 जुलाई को ग्रहों की स्थिति किसी पुराने विवाद के समाधान की ओर इशारा करती है। तो दोस्तों, ये था मकर राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का विस्तृत मासिक राशिफल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी तरह के विस्तृत और गहन ज्योतिष विश्लेषण आपके लिए आगे भी लाते रहें। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। आप सभी को जुलाई 2025 के इस सकारात्मक, परिवर्तनकारी और उन्नतिकारी महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री शनिदेव। जय श्री गणेश।